भारत के राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से अवार्डी कासिम आजाद, जिनको आप भली भांति जानते हैं, जिन्होंने एजुकेशन मेवात में शिक्षा का बढ़ावा देने में अपनी अलख जगाई और लगातार लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। समाज सेवा की बात करें, काफी लंबे समय से जो समाज सेवा कर रहे हैं, और अगर इनके अपने इदारे की बात करें तो मेवात पब्लिक स्कूल गुमट फिरोजपुर झिरका के नाम से गुमट में जो मौजूद है, और फिरोजपुर झिरका के नाम से इनका स्कूल जो प्राइवेट स्कूल ये चलाते हैं। तो इन्होंने एक भावना थी, एक जन भावना के साथ में नेशनल अवार्डों की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों की बात करूं, तो करीब ऐसी जगहों से ये अवार्ड लाए हैं और जिनसे मेवात का गौरव बढ़ा है, मेवात का सर ऊंचा हुआ है। और उन्होंने कहा कि मेवात के हर बच्चे को एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए, और आप यानी कि प्रेरणा लेने के साथ साथ में आप भी मेवात का नाम रोशन कर सकते हैं, सही दिशा में आप जा सकते हैं। और यानी कि जो अवार्डी अलग अलग एनजीओ से इनके पास में फोन आते हैं, और गवर्नमेंट अवार्ड भी हैं कुछ, जो है अगर इकट्ठे बात करें तो करीब कितने दर्जनों अवार्ड जो है गवर्नमेंट अवार्ड मिल चुके हैं। और सैकड़ों अवार्डों की मैं बात करूं कि सैकड़ों अवार्ड हैं जो सामाजिक संस्था, नेशनल लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सम्मान मिला है, वो मेवात के लिए बड़े गौरव की बात है। हमने अब से पहले एक नाम दिया था इसी मंच से कि मेवात का कोहिनूर, मैंने दिया था मेवात का कोहिनूर, लेकिन एक अवार्ड जो मास्टर कासिम आजाद को मिला है वो भारत के कोहिनूर के नाम से मिला है। और जो हमारी आशा थी, उम्मीद थी, और हमारी एक दिली भावना थी कि मास्टर कासिम आजाद का नाम कहीं कोहिनूर में जुड़े, तो भारत के कोहिनूर के नाम से एक अवार्ड अभी इनको मिला है। और अगर मैं कहूंगा कि जो है जिन्होंने अपने आपे को, अगर शुरुआती बात करें तो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, एजुकेशन, उन्होंने सीधा कहा कि उनके परिवारजन यानी कि जो सूदखोर अपने कब्जे में उनको ले लेते थे, साहूकारों के ऋण में दबे रहते थे। ऐसे में इतना संघर्ष करके इस स्टेज तक पहुंचना, और स्टेज अपने लिए तो दुनिया सोचती है, लेकिन मास्टर कासिम आजाद समाज के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, मेवात के लिए सोचते हैं। और जो देश मेवात के, हमेशा इनके दिल में एक ललन होती है और एक भावना होती है कि भाई हमारा मेवात किस तरीके से आगे बढ़े, हमारे मेवात का नाम कैसे रोशन हो। तो उन्हीं की बदौलत आज मैं कहूंगा कि सैकड़ों अवार्ड इसके पास में हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको मास्टर कासिम आजाद से, सीधा ले चलते हैं मास्टर कासिम आजाद के पास। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं कासिम आजाद, डायरेक्टर मेवात पब्लिक स्कूल। तो सर, जो आपको जो है अवार्ड मिले, अगर मैं बताना चाहूंगा कि समाज हित में देख लो, शिक्षा हित में देख लो, जगह जगह जो राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर आपको सम्मानित किया गया है, तो अभी तक आप कितने अवार्ड ले चुके हैं? मैं लगभग 50 के करीब अवार्ड जो है अब तक मुझे जगह जगह से विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं। तो सर, अगर बात करें तो कहां से ऐसी भावना मन में आई? आजकल लोग अपने लिए कार्य करते हैं, आपका अच्छा खासा स्कूल भी है, हालांकि आप गवर्नमेंट टीचर रहे थे पहले, विभिन्न क्षेत्रों में आपने उत्कृष्ट कार्य भी किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सामाजिक अन्य क्षेत्रों की बात करें, ये मन में आया कि भाई क्यों ना कि मैं भी यानी बाहर इंटरनेशनल स्तर पर मेवात का नाम रोशन करूं, बल्कि लोग अपनी जेबें भरने के लिए जो केवल ना यहाँ मेवात तक ये समाज सेवी लोग सीमित होते हैं। चूंकि मैंने बचपन में बड़े बदहाली, गरीबी, घोर गरीबी, समाज में शोषण, अन्याय, अनपढ़ता का मर्म और दर्द करीब से देखा। मेरे अपनी जिंदगी का एक दौर ऐसे गया कि मैं 7 दिन ज्वार का दलिया पी के भी स्कूल पहुंचा था। उसके बाद ये देखा था कि समाज में अनपढ़ता कितनी चरम सीमा पर है। कहीं नारी शिक्षा बिल्कुल 4-5% मात्र थी सन 90 के दशक और उससे पहले, और समाज में अनपढ़ता की वजह से लोग अनजान थे देश और दुनिया की खबरों से, देश और दुनिया में क्या हो रहा है इनसे अनजान थे। और चूंकि बचपन में जब मैं देखा करता था
अनपढ़ता से ग्रस्त होने के कारण मेरे फादर साहूकारों के ऋण में, कर्ज तले, बोझ तले दबे हुए थे। हालांकि उन्होंने लिया भी नहीं था, लेकिन चूंकि अनपढ़ थे उनसे यूं ही अंगूठे करा लिए गए थे, और हमारी कई किला जमीन भी उस जाड़ में जा चुकी थी। तब हमें महसूस हुआ था कि हमें पढ़ना चाहिए। मैं अकेला लड़का था, बड़ा लाडला था माँ बाप का। अच्छा, भारत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपको मिला, भारत रत्न अवार्ड आपको मिला, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार राष्ट्रीय लेवल पर आपको मिला। तो आपसे उससे पहले आपने काफी अवार्ड भी लिए हैं, लेकिन एकदम से मेवात से कासिम आजाद जी का नाम आना, तो कैसा देखते हैं? मैं इसको अपने क्षेत्र, इलाके, अपने गांव और समाज के लिए बड़े गौरव की बात मानता हूं, और ये सोचता हूं कि हमारा मेवात का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उभर के आना चाहिए। और एक सामाजिक मिशन के तौर पे जो जितना कुछ मैं कर सकता हूं उस दिशा में मैंने प्रयास किए। मैंने कहीं लिटरेसी कैंपेन में भाग लिया, जन साक्षरता अभियान जब 90 के दौर और उसके बाद में चला, जिला प्रशासन के अधीन उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। इसी दिशा में फिरोजपुर झिरका में मेवात पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका की स्थापना की थी। हम अपने समाज के बच्चों को आगे लाएंगे, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो अनपढ़ता की वजह से जो दर्द और मर्म हमने झेला है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे उस मर्म और दर्द के शिकार ना हो, उसकी जकड़ में ना आए। इसी दिशा में सामाजिक मिशन और शिक्षा क्षेत्र के मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा, जल जीवन मिशन की बात करें तो एक मशहूर अभिनेत्री आपके घर जाती है, आपके गांव जाती है, और एक फिल्म की वहां शूटिंग होती है, तो कैसे संपर्क हो पाया वहां तक, कैसे पहुंचे कासिम आजाद? चूंकि ये एक राष्ट्रीय मिशन था, और इस राष्ट्रीय मिशन में जिला प्रशासन के अधिकारी बड़ी सक्रियता से इस उसमें थे कि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में लोगों में जन जागरूकता और जल के प्रति, जल संरक्षण के प्रति वो स्वास्थ्य सफाई अभियान के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। उस मिशन में जिला प्रशासन के नरेंद्र कुमार जी थे, वो कोऑर्डिनेटर थे जल जीवन मिशन के। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि अगर समाज के लोग आगे उभर के नहीं आएंगे तो किस तरह समाज में एक जागरूकता पैदा हो पाएगी। एक वॉलेंटियर के तौर पर मैं जुड़ा, और भारत सरकार के जल जीवन मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषिता भट्ट को एक रोल मॉडल के तौर पे वहां लाया गया, ताकि जनता के बीच पैगाम हो, जनता के बीच ये संदेश जाए कि हमें जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसी कड़ी में वो मेरे घर और मेरे गांव भी आई, और उन्होंने वहां एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ग्रामीण जीवन और जल संरक्षण के ऊपर मेरी माटी मेरे गांव जैसे विषयों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की। चूंकि एक सामाजिक भावना को देखते हुए, मेरी सामाजिक भावना को देखते हुए उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक समाज सेवक, एक मुखिया का रोल अदा करने की भूमिका दी, जिसको मैंने बखूबी निभाया। गुरु जी, अगर बात करें तो मेवात शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पिछड़ा है। ये हम नहीं कह सकते कि भाई यहाँ जो तालीमी इदारे हैं वो कायम नहीं है, बल्कि अच्छे अच्छे इदारे हैं, और मेवात के युवाओं में या मेवातियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो आप सीधा साधा उदाहरण है इनके लिए, वो टैलेंट के बारे में। अगर जब आप जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका बजा सकते हैं, देश स्तर पर डंका बजा सकते हैं, मेवात का नाम रोशन कर सकते हैं, तो मेवाती युवाओं से कुछ खास अपील? मैं ये अपील करना चाहता हूं कि किसी ने कहा है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताए ए आसमां, हम अभी से क्या बताए ए आसमां, क्या हमारे दिल में है। मेरे कहने का मकसद है, मेवात के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहाँ शिक्षा की बदहाली, यहाँ के लोगों का जागरूक ना होना एक मुख्य कारण है। और इन्हीं सभी कारणों के निदान के लिए
हमने मेवात में चलने वाले सभी शिक्षा मिशन, सभी सामाजिक मिशन, महिला एवं बाल विकास के सशक्तिकरण मिशनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वो जिला प्रशासन, राज्य सरकार या जन सेवी संगठनों ने चलाए हों। बढ़ चढ़कर एक स्वयं सेवक के नाते, एक वॉलेंटियर के नाते हिस्सा लिया था कि मेवात के नौजवान होने के नाते, मेवात के बासिंदे होने के नाते समाज के लिए हमारा भी एक फर्ज बनता है। इस नाते हमने निस्वार्थ भाव से इन सभी मिशनों में हिस्सा लिया और मेवात की आने वाली भावी पीढ़ी से मैं ये अपील करता हूं, किसी ने कहा है कि कांटों में जो खिलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, अरे वही फूल ही तो गुलशन की तारीख बदलता है। हम चाहे कितने विपरीत हालात में जी रहे हों, कितना हमारे सामने संसाधनों का अभाव है, टोटा है, हमारे लिए मेवात के शिक्षा क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है, ये सभी समस्याएं हमारी राह में रोड़े नहीं अटका सकती अगर हम धुन और लगन के सहारे मंजिले मकसूद की तरफ बढ़े। इन सभी को एक मिशन बनाकर एक वॉलेंटियर और एक योद्धा के रूप में कार्य करके ये कोशिश की कि हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सतह पर मेवात की प्रतिभा अपना लोहा मनवा सकती है, डंका बजा सकती है। इसी कड़ी में मेवात के नौजवानों ने खेल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सतह पर अपना लोहा मनवाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जी अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, लगातार आप शिक्षा के ऊपर देखो, शिक्षा बिना मनुष्य का जीवन अंधकार में है, साफ जो विद्वानों का भी कहना है, जो बड़े बड़े विद्वान हो रहे हैं। और अब शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, रही बात कितनी उत्सुकता है मेवात के प्रति। आप तो अच्छे भले पहले गवर्नमेंट टीचर थे, फिर अपना इदारा जो मेवात पब्लिक स्कूल के नाम से आपका स्कूल भी चल रहा है, फिर भी क्या दिली भावना है कि भाई मेवात का ऐसे नाम रोशन हो और मेवात के लोगों को मैं कुछ कर जाऊं। बस किसी ने कहा ना, एमए किया, बीए किया, यूं ही दुनिया से विदा हो चले। एमए किया, बीए किया, यूं ही दुनिया से विदा हो चले, नहीं कुछ किया समाज के लिए, यूं ही दुनिया से चले गए। यानी कहने का मतलब है पैसा हर आदमी के पास है, डिग्रियां बहुतों के पास है। मैं डिग्री और पैसे को महज एक वो मानता हूं, डिग्रियों को कागज का टुकड़ा और पैसे को यूं मानता हूं यूं ही किया। जब तक वो अमली जिंदगी में न आए, जब तक आदमी अमल ना करे, वो डिग्री क्या काम की, वो पैसा क्या काम का। वो लोग भी थे जो पहले समाज की भावना से ओत प्रोत होकर प्याऊ खोला करते थे। वो लोग थे जो धर्मशाला बनाया करते थे। कुछ चूंकि समाज के इस दर्द को, समाज की इन परेशानियों को करीब से देखा है कि अगर हम लोग ही अगर बढ़ चढ़कर आगे आकर पहल करके काम नहीं करेंगे तो समाज के सुधार के लिए कौन आगे आएगा। वो चंद लोग ही तो थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। बस यूं ही प्रेरित हुआ और घर और समाज के उस वक्त के दौरे हालात देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि हमें अपने समाज, अपने देश और अपने क्षेत्र के नाम को रोशन करने के लिए कुछ करना चाहिए। इसी भावना से वशीभूत होकर एक धुन बना ली थी और सोचा था कि हमारा मेवात का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सतह पर नाम हो, कोई मेवात को जाने, जहां मेवात का नाम दूसरे तरीके से लिया जाता है। लेकिन हमने कहा मेवात के नाम को सकारात्मक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। उसमें हम जैसों को आगे पहल करके एक नए इस तरह के कार्यों को अंजाम देना चाहिए ताकि मेवात का नाम अच्छे क्षेत्रों के नाम पे लिया जाए। तो अगर आपके अवार्डों की बात करें तो टोटल कितने अवार्ड अभी तक आपको मिल चुके हैं? टोटल अगर बचपन से स्कूली लाइफ से अब तक अगर गिने जाए तो वो सैकड़ों के करीब होंगे। लेकिन हाल ही में जो 2023-24 या 22-23 या 24-25 के सेशन में मिले, लगभग 25-30 अवार्ड ऐसे हैं जो अभी करंट लगातार हर महीने वाइज कोई ना कोई अवार्ड मुझे मिला। जहां राष्ट्रीय शिक्षा रत्न जैसे अवार्ड मिले, शिक्षा पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान मिले, इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला और जयपुर की श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन जयपुर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड, राष्ट्रीय हिंदी गौरव पुरस्कार और जैसे कई पुरस्कार मिले। वहीं पाई इंडिया द्वारा डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली अवार्ड से नवाजा गया। द शिक्षा द्वारा
द इंक्लूसिव एजुकेशन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अभी हाल ही में इसी 18 अक्टूबर को होप, आशा की किरण, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन और द इंडिया न्यूज राजस्थान द्वारा मुझे भारत के कोहिनूर अवार्ड 2024 से नवाजा गया, जो कि मेवात के लिए, मेरे माँ बाप तो अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे क्षेत्र और मेरे गांव के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारी चंद दिन की जिंदगी बाकी उसमें कुछ ऐसा कर जाएं ताकि समाज के आने वाले बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह मिले, प्रेरणा मिले। कोई तो रोल मॉडल आकर समाज के उन बच्चों को प्रेरित करेगा जिनको आगे समाज के लिए अच्छे कार्य करने हैं। इसी भावना से वशीभूत होकर इस दिशा में जितना भी समाज के प्रति, समाज के करने के लिए मेरे से हो सका वो प्रयास किया है। कहीं स्कूलों में जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे, जो स्कूलों में नहीं आते थे, उन ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया। की आप बात कर रहे हैं, ड्रॉप आउट मिशन उसको बोलते थे, जो चल रहा है जी। पहले जन साक्षरता मिशन था ताकि मेवात का हर बच्चा साक्षर हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर उसके बाद स्कूलों में लिटरेसी कैंपेन के तहत एनरोलमेंट अभियान चला कि नए बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जाए। स्कूलों में संख्या कम थी, चाहे सरकारी थे प्राइवेट थे, तो उन सभी एनरोलमेंट कैंपेनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से खासतौर से मेवात वासियों को ये सारे अवार्ड जो आपको मिले हैं, नेशनल अवार्ड की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों की बात करूं, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने समाज को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे समाज ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रदान किया, मुझे वो मौका प्रदान किया, समय बा समय मुझे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। और कहीं विपरीत हालात आए, कहीं सकारात्मक हालात आए, ये हादसे भी आते हैं कुछ सबक सिखाने के लिए। वो उन सभी से एक सबक लेकर आगे ये हमने तय किया कि हमें अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा राष्ट्र महान, मेरा राज्य महान, मेरा क्षेत्र महान, मेरे देश की जनता महान। इस भावना से वशीभूत होकर राष्ट्र निर्माण में जो हम योगदान दे सकते हैं, इस दिशा में पूरे प्रयास किए।